जय गुरु जी संगत जी। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है? प्लीज लिख के बता दें। तो संगत जी हम सत्संग शेयरिंग करते हैं, तो संगत धीरे धीरे जुड़ती रहेगी गुरु जी की मर्जी से। जय गुरु जी सभी संगत जी को। अब किसी का नाम नहीं भी ले पाऊं तो प्लीज माफ करना, क्योंकि आगे सत्संग शेयर करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, सेवा बख्शने का लाख लाख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की गुणगान करने का पाठ सबसे ऊंचा पाठ है। ये सेवा भी गुरु जी शुक्राना, आपने हमें इस लायक समझा कि हम ये सेवा कर सकते हैं गुरु जी। सभी गुरु परिवार को जय जय गुरु जी। तो कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरु जी, और आप भी माफ करना संगत जी। गुरु जी के लिए सबका प्यार इक्वल है। गुरु जी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, सिर्फ बच्चों को लेना आना चाहिए। बच्चे आगे उस तरीके से ले या नहीं। आजकल कुछ संगत बहुत ज्यादा गुमराह भी कर रही है संगत जी कि हम ज्यादा ब्लेस हैं या तुम कम ब्लेस हो। कई संगत ने आजकल ये शुरू कर दिया हुआ है कि हर सत्संग में ब्लेसिंग बांट के लोगों को, या इस तरीके से संगत को वो करना कि ये बड़े मंदिर से ब्लेसिंग आई है, बड़े मंदिर से ये है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ये संगत को खुद समझ होनी चाहिए कि हमें गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। अगर कोई संगत आपको गुमराह भी करती है तो प्लीज खुद ही थोड़ा सा गैप बना लेना चाहिए, खुद ही पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने तो इन चीजों पे कभी रखा ही नहीं था। गुरु जी तो मीडिया के भी खिलाफ थे हमेशा, कभी भी गुरु जी कैमरे के सामने नहीं आए थे। लेकिन ये आज के टाइम में धीरे धीरे पता नहीं कैसे कैसे संगत ने बढ़ा दिया हुआ है। तो प्लीज संगत जी सभी अपना डायरेक्ट कनेक्शन 1 to 1 गुरु जी के साथ बनाए, ना कि संगत के साथ, ना ही किसी चीजों में ज्यादा करें। गुरु जी तो मन में है संगत जी। एक छोटे से लौकिक प्रसाद में भी गुरु जी हैं। नहीं इतनी बड़ी बड़ी उन चीजों में जाना है कि हमें माला प्रसाद मिल रहा है वहां से, या कोई कुछ लोग ब्लेसिंग बांट के मतलब कर रहे हैं कि संगत यहाँ पे आए, ज्यादा रश इकट्ठा। कुछ जगह संगत होती है, कुछ जगह रश इकट्ठा होता है और एक दूसरे को नोटिस किया जाता है। ये चीज कम ही होती है कि गुरु जी कहाँ बैठे हैं। एक दूसरे को नोटिस करने में ज्यादा लगे होते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो प्लीज हमें इन चीजों से दूर होना है, इन चीजों में नहीं पड़ना। हमें सिर्फ अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ बनाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। ये सत्संग साईं बाबा जी के बर्थडे का है। मैं गुरु जी से पहले साईं बाबा को मानती थी, तो मैं इस लास्ट ईयर अभी साईं बाबा का बर्थडे हुआ था नवंबर में, तब की बात है ये संगत जी। मैं हर बार साईं बाबा के बर्थडे पे साईं मंदिर जाती होती थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साईं मंदिर है वहां पे। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ इस बार कि मेरे साईं मंदिर नहीं जा पाई। तो मेरे मन में ना सुबह से यही आ रहा था कि मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मैंने ना अपनी मदर इन लॉ से बात करी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुमने मंदिर जाना। मैंने कहा नहीं, मेरा तो जाना नहीं होना इस बार। पता नहीं क्यों मेरे को कोई काम मैंने अपना बता दिया था, तो मैं अंदर से, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि मैं मंदिर कैसे जाऊंगी। मैंने इस बार साईं बाबा जी के दर्शन नहीं किए साईं बाबा जी के बर्थडे पे। तो संगत जी हमारे यहाँ पे साथ में आंटी रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि चलना है साईं भजन में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मुश्किल ही है, आप चले जाओ। पता नहीं क्यों मेरे ऐसे उनको मना भी कर दी। और उसके बाद लेकिन मेरे दिल में इतनी बेचैनी बढ़ती गई कि बाबा इस बार मैं कहीं ऐसा तो नहीं भेदभाव ले आई। मैं गुरु जी के आगे भी अरदास करूं कि गुरु जी मैं आपको मानती हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं साईं बाबा से दूरी बना रही हूँ कि मैं बस आपको ही सब कुछ देखूंगी, मैं बाबा की पूजा नहीं कर रही या कुछ ऐसा। लेकिन अंदर अंदर से मेरा मन इसी चीज में बेचैन था कि आज मैंने बाबा के दर्शन नहीं किए। मेरी मदर इन लॉ बोलने लगे कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो आज किट्टी में जा रही हूँ। उनकी कोई किट्टी थी तो वो वहां के लिए निकल गए। वो भी किसी पाठ का कुछ था उनका किट्टी का ना, तो वो वहां जा रहे थे। और संगत जी देखो वो गुरु जी ने कैसे महिमा अपनी रचानी होती है। ये गुरु जी की वो है रचनाएं, हम नहीं इनको समझ सकते। मेरी मदर इन लॉ घर से चले गए, मार्केट में पहुंचे, उनको वहां पे पता लगा कि
आज वो उनका जो किट्टी का वो प्रोग्राम था वो नहीं है। वो कहते कि मैं वहां से, उन्होंने ना मुझे कॉल किया ना कुछ, और मुझे तो यही पता था कि मम्मी किट्टी में गए होंगे। वो वहां से चले गए वहां पे साईं भजन में। जब मुझे पता लगा कि मम्मी साईं भजन में चले गए हैं, थोड़ी देर के बाद फिर मेरे मन में और रोने लग पड़ा कि हाय मैं ही रह गई, मम्मी भी चले गए और मैं बाबा कहीं से आपसे दूर तो नहीं हो रही, गुरुजी कहीं पे इस बार ही नहीं गई। मैं हर बार बाबा के दर्शन के लिए जाती हूँ, वहां पे मैं नहीं गई। संगत जी मन में था, ये चीज हमें नहीं पता होती लेकिन गुरुजी को पता थी। गुरुजी ने मेरा मन पढ़ लिया था। गुरुजी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने बच्चों के मन की बात। मेरे दिल में धीरे धीरे तड़प उठना शुरू हो गई और मेरे मन में आया कि अब तो 7 बज रहे हैं, अब मुझे किसी ने नहीं लेके जाना और वहां पे भजन भी अब हो गया होगा। संगत जी मेरी मदर इन लॉ घर आए, वो मेरे को बोलने लगे कि मेरा तो ऐसे वो किट्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मैं वहां से तो साईं भजन में चली गई। मैंने उनको बोला आप मुझे कॉल ही कर देते, मैं भी आ ही जाती आपके साथ से। वो कहते कि तूने मना किया था तो मैंने सोचा कि तुम नहीं जाओगी और मैं तो चली गई। इसे कहते हैं कि गुरु की महिमा। संगत जी थोड़ी देर के बाद मम्मी मेरे को कहते हैं कि प्रिया मेरे से एक गलती हुई है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते कि मैं ना किसी की चप्पल पहन के आ गई हूँ और मेरे शूज वहां मिल नहीं रहे थे, वो मिल नहीं रहे थे तो मुझे किसी के भी नहीं पहन के आने चाहिए थे कि वो मेरे तो गुम गए थे, मुझे कोई ढूंढ रहा होगा मेरे स्लीपर्स को, लेकिन वो क्या करेगा, मतलब मेरे तो गुम गए थे, मुझे किसी के भी नहीं पहन के आने चाहिए थे। अच्छा मैंने इनको बोला कि आप कॉल कर दो, वहां के जो इंचार्ज हैं मंदिर के, वो उनका नंबर था हमारे पास। हमने कहा आप उनको कॉल करके बोल दो कि कोई चप्पल ढूंढ रहा है तो वो हमारे पास आ गई है, और अगर कोई वहां पे स्लीपर शूज पड़े हैं तो आप हमें बता देना, हम आके ले जाएंगे। संगत जी हमने वहां उनको कॉल किया, वहां आंटी ने फोन उठाया। आंटी कहते कि यहाँ पे तो कोई शूज है ही नहीं है, कोई भी चप्पल है ही नहीं है वहां पे, और आप जिसकी चप्पल पहन के गए हो यहाँ पे तो कोई हमें पूछने भी नहीं आया, लेकिन आप वो चप्पल जो है भिजवा देना हमारे घर पे, नेक्स्ट डे सुबह आप मॉर्निंग भिजवा देना और हम कोई आएगा तो हम उनको दे देंगे। पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन की ऐसे हुआ, मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप किसी को क्या पता कि वो आपकी चप्पल है, कि आप बोल रहे हो कि मेरे बदले वो मेरी डाल गया होगा, आप ये चप्पल तो वहीं भिजवा दो। और मम्मी के मन में अंदर से बेचैनी हुई, वो कहते कि ये चप्पल तू वहीं पे दे आ मंदिर में जाके। वो गुरुजी ने वो चप्पल का बहाना लगाया। संगत जी मैं गई वहां पे चप्पल देने के लिए अपने अंकल के साथ, आगे वो शूज वहीं पड़े हुए, मेन एंटर होते ही सामने जो रैक उनका बना था उधर सामने ही शूज पड़े हुए थे, और वो किसी को दिखे ही नहीं। जो संगत वहां इंचार्ज थे उन सब ने बोला कि ये शूज हमें यहाँ पे दिखे ही नहीं, वो शूज वहीं पड़े हुए थे। और जब मैं वहां पे गई, गुरुजी ने मेरे लिए वहां पे समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद मुझे वहां बैठ के खिलाया। जब मैं घर आई, मैं दर्शन करके मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मैं तो प्रसाद भी खा के आई। वो कहते कौन सा प्रसाद? मैंने कहा समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद। वो कहते हमें तो वहां समोसा प्रसाद तो था ही नहीं, हमें तो वहां सबको बिस्किट्स वगैरह और बाकी प्रसाद मिला है, तो ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये गुरुजी ने मुझे स्पेशल फील करवाना था और गुरुजी ने वो चप्पल का बहाना बना के मुझे वहां भेजा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे गुरुजी है हमारे। इतनी छोटी छोटी बात को और गुरुजी ने जाहिर किया कि मेरे और साईं बाबा में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे कितने सारे सत्संग है संगत जी जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं। मेरे को तो अनगिनत, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी गुरुजी, लेकिन मेरे सत्संग, आप मेरे हर दिन के सत्संग बनाते हो गुरुजी। मेरे सत्संग, मेरी शुक्राना वर्ड तो बहुत कम है गुरुजी, जितनी आपने मेरे को दाते बख्शी गुरु महाराज, अपने गले से लगाया आपने मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे लिए तो थैंक्स वर्ड भी बहुत कम है, हम थैंकलेस हो जाते हैं संगत जी। कभी हमारे को दुख आए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारी टेस्टिंग होती है कि अगर हमें दुख आए और गुरुजी देखते हैं कि ये मुझे याद कर रही है या भूल गई है, ये मुझे कितना प्यार करती है, तो संगत जी हमें इतनी शक्ति गुरु महाराज हर चीज में बख्शते हैं, हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, सिर्फ हमें लेनी आनी चाहिए। टोटल सरेंडर गुरुजी पे कर देना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के फैसले नहीं लेने चाहिए, जो गुरु की रजा है। अगर वो दुख में रखे तो भी, सुख में रखे तो भी। अगर हमें दुख ही नहीं आएगा संगत जी, तो हम गुरु के पास कैसे
जाएंगे, हम गुरु के साथ अटैच कैसे होंगे। इन्हीं दुखों का भी शुक्राना जो हमें गुरु के साथ जोड़ते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे शुक्राना करने के लायक समझा गुरु जी, मैं तो इस लायक भी नहीं थी। मेरी बेटी बैठी है संगत जी और बार बार बोल रही है कि मेरा सत्संग सुनाओ, मेरा सत्संग सुनाओ। मैं इसका सत्संग सुना देती पहले, नहीं तो ये मुझे आगे बोलने नहीं देगी। संगत जी ये बड़े मंदिर गई थी और इसको वहां पे गुरुजी ने, इसको बहुत भूख लगी हुई थी और इसने वहां पे गुरुजी से बोला कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर गुरुजी ने इसको दो चीजें ब्लेस करी। गुरुजी ने इसको समोसा प्रसाद भी ब्लेस किया, फिर उसके बाद गुरुजी ने इसको ब्रेड पकौड़ा भी ब्लेसिंग्स दी और चाय भी इसको 2 बार दी। और गुरुजी ने इसकी इतनी जल्दी बात सुन ली। और ये बच्ची क्या करती है, जब इसके एग्जाम्स होते हैं ना संगत जी, और ये अपनी पेंसिल्स यहाँ गुरुजी के पास रख देती है, कहती है गुरुजी इसको ब्लेस कर दो प्लीज गुरुजी। कल ये नहा रही थी नीचे, हमारे नीचे फैक्ट्री में वहां पे पानी का वो बना, वहां पे नहा रहे थे। नहीं तो हमें शुक्राना करना आता ही नहीं था। हाँ जी बिल्कुल आंटी, हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद ही शुक्राना करने आया है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये नहा रही थी और इसने मुझे क्या सत्संग सुनाया। मुझे आके कहती है कि मम्मा मेरे को ना पता क्या हुआ आज। मैंने कहा बताओ। कि वहां ना पानी बहुत ठंडा था, चिल्ड एकदम। तो मैंने क्या किया, गुरुजी को बोला कि अब मैं यहाँ से वापस तो जाऊंगी नहीं, गुरुजी प्लीज गुरुजी मुझे हिम्मत दे देना कि मैं ये पानी को बर्दाश्त कर लूं। और गुरुजी जब मैंने वो पानी अपने ऊपर डाला मुझे बिल्कुल भी ठंडा लगा ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, शुक्राना गुरुजी। हमारे से पहले गुरुजी का नाम लेना। हम कहीं पे हेल्प नहीं भी कर सकते लेकिन गुरुजी हर जगह हेल्प करेंगे। शुक्राना शुक्राना। बिल्कुल आंटी, हम स्पिरिचुअल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे अपनी लाइफ से भी जीने का भी मन नहीं होता था, लेकिन गुरुजी ने जब से बाजू पकड़ी है, गुरुजी ने हमें जीना सिखाया है। गुरुजी ने हमें हर राह बख्शी है। अब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, ये तो गुरुजी का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया। फर्स्ट से आज से लेके लास्ट इस मंथ के 31 तक हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स हैं। इस मंथ में गुरुजी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी के पूरे मंथ में सेलिब्रेशंस होते हैं। तो हमें इन सेलिब्रेशंस को करना है गुरुजी के साथ। गुरुजी का बर्थडे मनाना है सभी संगत के साथ। ये गुरु परिवार है, जहाँ हमारे रिश्तेदार भी काम नहीं आते वहाँ हमारे गुरुजी काम आते हैं। रिश्ते नाते ये सब झूठे हैं संगत जी। गुरुजी ने हमें इसी सच्चाई से बताया कि ये सब झूठी चीजें, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब यही रह जाने। आज यही क्या रह जाने संगत जी। जब कोविड का टाइम था, जब अंदर पेशेंट जाता था उसके साथ एक भी अपना घर का बंदा नहीं जा पा रहा था, तो कौन जा रहा था? सिर्फ गुरुजी, गुरुजी महाराज, सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और यही हमें कमानी है। हमें ये जन्म इसीलिए मिला है, पूजा पाठ, सेवा, सिमरन, सत्संग, इन्हीं चीजों से जुड़ना है हमें किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाना। आंटी ऐसा लग रहा है आप हमारा सत्संग सुना रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हाँ जी आंटी, सत्संग के बहुत सारे आंसर्स किसी न किसी को मिलते हैं, अपने आंसर्स। हर किसी के मन में कोई बात होती है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। पास बेबी नहीं है, कोई बात नहीं आंटी, ये अपने अपने कर्मास हैं। गुरुजी ने जब ब्लेस करना है तो वो कर्म आपके कटने के बाद गुरुजी को पता है कि उन्होंने कब सही टाइम है तब आपको देंगे। वो इस चीज का पता गुरुजी को है। गुरुजी के, मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, उसको बेबी नहीं था और वो मुझे हर बार बोलती थी कि आप ना मेरे लिए अरदास करना। मैंने उसको बोला नहीं, मैं अरदास नहीं करूंगी, तुम अपनी अरदास खुद करो। फिर भी संगत जी उसने यही, उसको बहुत तड़प थी इस चीज की कि मेरे बेबी नहीं है। कुछ टाइम के बाद संगत जी उसके घर में गुरुजी ने इतनी इतनी प्यारी डॉटर उसको ब्लेस की है। अभी उसके 5-6 मंथ्स की हुई होगी और इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसके कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ वो गुरुजी को सच्चे मन से अरदास करो बस, और अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी के साथ बनाओ। अमृत वेला करो आंटी, अमृत वेला से जुड़ो। कुछ लोग अमृत वेला के खिलाफ होते हैं कि अमृत वेला गुरुजी नहीं कहते थे। संगत जी देखो, गुरुजी नहीं कहते थे मत करो, लेकिन आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो आप मना मत करो। मैं आंटी का नाम नहीं लूंगी, किसी आंटी ने वहां पे बोला है सत्संग में, लाइव में सुन रही थी उसने, कि मन अच्छा तो अमृत वेला के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है,
मर्जी है, उठना है उठो, नहीं उठना ऐसा कुछ नहीं। लेकिन संगत जी ठीक है, आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते लेकिन आप ऐसा मत बोलो कि मन अच्छा, नाम जपना बहुत जरूरी है। ये तो रिंकू वीर जी की व्याख्या भी आती है कि अमृत वेला से जुड़ो, और उसकी इतनी दातें हैं संगत जी, हम खुद के एक्सपीरियंस है, हम सबको जो हमें पूछते हैं हम बोलते हैं कि अमृत वेला से ज्वाइन हो। सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, और उस टाइम हम बहुत अच्छे से अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारी बात गुरुजी सुनते हैं, और ये नहीं कि पूरा दिन नहीं सुनते, पूरा दिन भी सुनते हैं, लेकिन हम अगर सुबह मतलब करते हैं तो हमारी अरदास थोड़ी जल्दी कबूल होती है, क्योंकि वो ऑरा ऐसा होता है संगत जी कि उस टाइम हम बिल्कुल, हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ हमारी लिव लगती है, नो डिस्टर्बेंस। हमें उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना बच्चों का होता है। 5 बजे करो, 4 बजे करो, जिस टाइम आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल, 6 बजे से पहले। तो किसी को गलत गाइड मत करो प्लीज, कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। कुछ संगत अपने साथ जोड़ने में, कुछ फेमस होने में लगी हुई है, ऐसा नहीं होता संगत जी। सिर्फ कनेक्शन गुरुजी के साथ, इन चीजों से तो गुरुजी बहुत परे थे। आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, एक आंटी बोल रहे थे, पुरानी संगत के आंटी थे, वो कह रहे थे कि गुरुजी ने इन चीजों में कब डाला था कि इतनी इतनी डेकोरेशंस करो, इतने इतने प्रसाद बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। गुरुजी तो बहुत सिंपल तरीके से जहाँ संगत बैठ के खा रही होती थी वहीं बैठ जाते थे खाने। ये सत्संग सुनने से ही हमें इन चीजों का पता लगता है गुरुजी, कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, किस मार्ग में चल रहे हैं हम। तो शुक्राना गुरुजी, हमें इन चीजों से प्लीज गुरुजी अपने साथ जोड़ के रखना, हमें इन चीजों से दूर रखना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स सब पे कृपा बनाए रखना, सबको चढ़ती कला में रखना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। सत्संग है मेरी फ्रेंड का है, फ्रेंड की बेटी है मेरी। उनको ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, कि ये आजकल बहुत ज्यादा कई जगह होता है कि ब्लैक मैजिक चल रहा है, ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा था। वो बच्ची बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत ज्यादा उसमें मतलब कभी वो डरे बैठे बैठे, कभी रोए, कभी कुछ। लेकिन उसने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था। संगत जी उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने मुझे कॉल किया कि यार मैं ऐसे से बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने उसको बोला कि कोई नहीं, तो तुम 24 घंटे इसके पास मंत्र जाप लगा के रखो और ये ठीक हो जाएगी। संगत जी उन्होंने मंत्र जाप भी लगा के रखा, सब कुछ उन्होंने उस बच्ची के पास मतलब किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ संगत जी, उसकी ना वो लेकिन ना कंट्रोल में नहीं आ रही थी, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा, घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको बोला यार गुरुजी पे भरोसा रखो, जल प्रसाद दो इसको और मंत्र जाप इससे हटाओ ही मत बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आप धीरे धीरे। फिर वो मुझे बोलने लगी कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई है, मतलब पीर वगैरह या कुछ जो भी होंगे, माता वगैरह जो भी, वहां पे इनको ले जा, तो मैं इसको वहां एक बार ले जाती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ले जाओ, जहाँ घर फैमिली आपकी बोल रही है वहां आप पहले ले जाओ, क्योंकि अपनी फैमिली से लड़ाई करके तो कुछ भी नहीं होना। पर गुरुजी का मंत्र जाप मैंने कहा वो बंद मत करना, गुरुजी का जल प्रसाद इसको देते रहो, ये ठीक हो जाएगी। संगत जी वो वहां चले गए। जैसे ही उन माता जी ने उसको देखा, उन्होंने उसके हाथ की तरफ उसका ब्रेसलेट खींचा जोर से और उन्होंने बोला बेटा ये आपने पहना हुआ था। उसी शक्ति की वजह से वो बच्ची बच गई, अदरवाइज वो गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं पहना होता तो पता नहीं उस बच्ची का क्या होता। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा उस बच्ची पे कि आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जो किसी पे कुछ करते कराते हैं संगत जी, ये सब यही है, कर्मों के खेल हैं, यही तो हमारे कर्म है जो गुरुजी कहते हैं कि ये कटेंगे बहुत मुश्किल से, क्यों बढ़ाई जा रहे हो इनको। ये चीजों से हमें बहुत दूर रहना है, ये इन चीजों में नहीं पड़ना संगत जी। हमें गुरुजी ने इतनी सुंदर लाइफ दी है, इतना अच्छा परिवार दिए, सब कुछ दिया हमें, उसके शुक्राना करो, सेवा करो, सत्संग करो, लेकिन इन चीजों में मत पड़ो प्लीज संगत जी। हाँ जी बिल्कुल आंटी, 13 इयर्स हो गए, बिल्कुल गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये सत्संग एक सुनना भी आंटी, यूट्यूब में ओल्ड संगत का भी है ये सत्संग, की उनको बेबी नहीं था तो गुरुजी ने उनको कहा था
कि तेरी किस्मत में कुछ नहीं है, अभी कुछ ऐसा करके था कि वो सत्संग उनको बेबी कुछ टाइम बाद ब्लेस किया था, तो उसमें हमारी कोई भलाई है, रब की रजा में हमें रहना है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि उस बच्ची को गुरुजी ने कैसे उसकी रक्षा उस ब्रेसलेट से की है। लेकिन इन चीजों का यूज मत करो संगत जी। कुछ संगत इसको बेचना शुरू हो गई है, इन चीजों को किसी लिमिट तक रखो। और कुछ इसके लालच के पीछे सत्संग में जाना शुरू हो गए हैं कि हमें वहाँ पे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग आएगी, यहाँ से आएगी, वहाँ से आएगी। संगत जी ऐसा नहीं है, सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी से, गुरुजी तो हमारे अंदर है संगत जी, सिर्फ उनको ढूंढने की जरूरत है। ये महासागर है, गुरुजी सबके लिए सहज है, सरल है। आप सरलता से कमा सकते हैं। गुरुजी के आगे नहीं चलना होता, गुरुजी के हिसाब से चलना होता है संगत जी। एक मिनट में अपना स्पीकर बंद कर लूं। गुरुजी के हिसाब से चलना होता है, गुरुजी के आगे नहीं चलना होता संगत जी। एक दूसरे को दौड़ मत लगाएं, एक दूसरे के पीछे पीछे मत। हमें इतना थैंकलेस हो जाते हैं कि गुरुजी की संगत में भी हम फर्क करने लग जाते हैं, जबकि गुरुजी ने कहा था ये एक परिवार है, एक परिवार होकर रहेगा। लेकिन क्यों कुछ लोग सेवा करने लग जाते हैं, तो वो भी संगत जी इस तरीके से कि जिनको सेवा देते हैं ना गुरुजी, उनको बहुत ज्यादा मतलब देखते हैं गुरुजी कि ये किस तरीके से चल रहे हैं। ये गुरुजी उनको देखते हैं कि इनको बात करने का संगत से तरीका है या नहीं है, ये ठीक तरीके से संगत की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं। तो आंटी आप गुरुजी पर छोड़ दो सब कुछ, अमृत वेला उठकर गुरुजी के आगे अरदास करो और उनसे कहो गुरुजी आपने ही मेरी खाली झोली भरनी है, कैसे भरनी है वे आप जाने, और गुरुजी आपकी विश पूरी करेंगे, गुरुजी पर सब छोड़। हाँ जी बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि गुरुजी पर छोड़ के देखो सब कुछ। आप अमृत वेला करो आंटी, क्योंकि सुबह का ऑरा बहुत अच्छा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो शुक्राना गुरुजी, गहराइयों से ऊंचाइयों तक ले जाते हो आप मालिक। मैं तो ये डिजर्व भी नहीं करती थी संगत जी कि गुरुजी मुझे इस लायक समझा, गुरुजी ने मुझे कि इस शुक्राना सत्संग में बिठाया। शुक्राना नीलम आंटी का, गुरुजी का सिमरन पेज का शुक्राना, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने ये मुझे सेवा बख्शी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक मैं आपको सत्संग बताती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ का सत्संग है। उनके पास कोविड के टाइम में जॉब चली गई थी, वो जॉब करते थे, उनके पास जॉब नहीं थी और वो गुरुजी के सत्संग में हर मंथ जाते थे। एक दिन वो गुरुजी के सत्संग में गए, वहां पे उनको किसी आंटी ने बोला, वहां पे कोई संगत आंटी आए थे, तो उनकी ना कोई अंकल थे वहां पे, वो जॉब किसी स्कूल में मतलब उनकी बात करवा रहे थे। तो उनको किसी आंटी ने बोला कि मैं भी तुम्हारी बात करूं इनके साथ, तुम भी मतलब जॉब तुम्हारी भी लग जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरी बात नहीं करना, मेरे लिए गुरुजी हैं, गुरुजी ने मेरा जो सबसे अच्छा सोचा होगा वो ही होगा। तो गुरुजी अगर चाहेंगे तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं किसी की वो क्यों सिफारिश क्यों लगवाऊं, मुझे गुरुजी से आगे कोई नहीं है। संगत जी वो घर आ गए, नेक्स्ट डे उनको जॉब किसी ने ऑफर करी अपने स्कूल में। 7 डेट को गुरुजी ने उनको जॉब वहां पे अपने बुलाया स्कूल में, वहां पे उनका इंटरव्यू हुआ और उनकी जॉब लग गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये होता है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हो संगत जी, अगर आप सरेंडर कर देते हो कि नहीं हमें किसी को नहीं डालना, नो मीडिएटर, तो फिर गुरुजी हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। वो भी हमें देखते हैं कि तुम चलो, कहाँ तक चलते हो, कितनी देर तक तुम एक दूसरे के पीछे भागते रहोगे, देखते हैं गुरुजी। तो प्लीज हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। हम अपने आप को अहमियत देते हैं, मिलेगा वही जो किस्मत में होगा। कर्म तो हमें अपने काटने पड़ते हैं संगत जी। कुछ % गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, लेकिन कुछ % तो हमें भी 10% हमें काटने ही पड़ते हैं। ये हमारे कर्मास हैं। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी को सरेंडर कैसे करें। गुरुजी को सरेंडर करने के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है संगत जी। अपनी मर्जी नहीं चलानी होती है। 100% जिस दिन आपने गुरुजी पे सरेंडर कर दिया, उस दिन गुरुजी आपको कहां से कहां ले जाएंगे संगत जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी लाइफ की मैं बात करूं संगत जी,
मैं अपना आपको, जब भी गुरुजी के पास सत्संग करने बैठती हूँ ना, गुरुजी मुझे कहते हैं शुरू से सुना। क्यों, मैंने ये सत्संग बहुत बार सुना है। गुरुजी, जब गुरुजी के पास कोई सत्संग करने आता था ना आंटी, तो गुरुजी कहते थे खड़े हो जा, सुना सत्संग, तो शुरू तो सुना। मैं अपनी जर्नी थोड़ी शुरू से आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा उखड़े उखड़े रहना, बहुत ज्यादा बीमार, डिप्रेशन, ऐसी तरीके की चीजों से मतलब होता था। दिल बेचैन बेचैन, मन नहीं लगता था। और मैं गुरुजी के साथ, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा, गुरुजी ने मुझे चुना। मैं कौन होती हूँ गुरुजी के साथ जुड़ने वाली? गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। तो गुरुजी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा, और मैं उसके बाद गुरुजी की पूजा में छुप छुप के पूजा करती थी। मैं अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और क्योंकि घर में किसी को पता ही नहीं था, और मैंने छुप छुप के पूजा करनी। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप पता नहीं क्यों मैं आपकी तरफ इतनी खींची जा रही हूँ गुरुजी, मुझे आपके भजन, इवन कि मैंने कंबल ऊपर ओढ़ लेना, एयरफोन्स लगा के मैंने गुरुजी के भजन सुनने। फिर मुझे लगता था कि गुरुजी आपके साथ में इतनी हो रही हूँ, मेरे घर में बताना भी जरूरी है, लेकिन आप संभाल लेना कि घर में अगर बोलेंगे अब इसने कोई नहीं भी एकदम बिलीव करता। संगत जी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे रूम में स्वरूप पड़ा रहा। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला ये स्वरूप तुमने यहाँ क्यों रखा है, इसको वहां पे लेके चलो, हम गुरुजी का मंदिर बनाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी। मेरे को कोविड हो गया था संगत जी, सेकंड जब वेव आई थी, और मैं इतना रोती होती थी कि गुरुजी प्लीज मेरे बच्चों के सिर से साया हट जाएगा, मेरे को जिंदगी दे देना, नहीं तो मेरा कुछ नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगी इस दुनिया में गुरुजी, मेरा तो बहुत मुश्किल है, मेरे बच्चे क्या करेंगे। प्लीज गुरुजी मेरे को नई लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने। उस टाइम पे संगत जी, ना मुझे रात की नींद थी ना सुबह की, मुझे बिल्कुल नींद आती नहीं थी ना, क्योंकि जब मेरी स्मेल चली गई थी और मेरा टेस्ट चला गया था, और मुझे ऐसे लगता था कि मेरा दिमाग किसी ने बंद कर दिया। एक ही रूम में अंदर मैंने 24 घंटे गुरुजी का पाठ मंत्र जाप, मैंने अपनी मेडिसिन सारी, तब मेरे घर गद्दी नहीं गुरुजी ने लगवाई हुई थी, तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सारी अपनी मेडिसिन रख दी थी। मैंने कहा गुरुजी जिंदगी देनी आपने, मेरी इन दवाइयों को, ये सिर्फ दवाई है, आपने इसको ब्लेस करना है गुरुजी, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गोली ऐसे बनी हुई है, लेकिन आप जब तक ब्लेसिंग नहीं दोगे गुरुजी, मेरा कुछ नहीं होगा। तब गुरुजी ने मेरे को ब्लेस की न्यू लाइफ। संगत जी, मौत के मुंह से निकाला था गुरुजी ने मुझे, और मुझे उस टाइम से मैं गुरुजी के एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी अगर मेरी जिंदगी आपने मुझे दी है, और मेरी जिंदगी आपकी सेवा में हमेशा रहेगी, मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी लाइफ, अपनी लाइफ आपके नाम कर दूं गुरुजी, और मैं आपकी सेवा में ही लगी रहूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। टूट जाती हूँ गुरुजी, हिम्मत देते हैं। नहीं आंटी, टूटना नहीं है, ये गुरु हमें हिम्मत देते हैं। अगर हम टूट गए तो हमें गुरुजी पे विश्वास कहाँ से रहेगा, फिर तो हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे ना। हमें टूटना ही नहीं है संगत जी। गुरुजी भी देखते हैं कि दुख में भी मुस्कुरा, सुख में भी मुस्कुरा, उन्हीं को गुरु अपनाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। हर पल उस चीज का शुक्राना मैं आपके साथ हर पल करूंगी गुरुजी। मेरे मन में बात आती थी गुरुजी, आपने उसको पहले समझा। अमृत वेला ब्लेस किया गुरुजी आपने मुझे, अमृत वेला की दात बख्शी गुरु महाराज। लाइव सेवा अमृत वेला की चलती है सुबह, गुरुजी आपने बख्शी है। अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम कुछ भी नहीं होते संगत जी की हम कुछ भी कर पाए। एक अंकल है हमारे फैमिली में ही, वो बहुत बीमार हो गए थे संगत जी, मैं उनका सत्संग आपको सुनाती। वो बहुत बीमार थे, उनको ना कैंसर था उनको, तो उनको लास्ट स्टेज में पता लगा था। वो कभी भी गुरुजी को नहीं मानते थे, हमेशा गुरुजी के मतलब अगेंस्ट ही बोलते थे या कुछ ऐसे वैसे। कहते हैं ना, गुरु ने जिसको पकड़ के लाना है ना, फिर गुरुजी अपना बता देते हैं कि मैं हूँ। इस चीज को गुरुजी प्रेजेंस, हाँ जी बिल्कुल आंटी बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी, मैं मौत के मुंह से निकली थी और गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी। तो संगत जी मैं आपको बात बता रही हूँ ना अंकल की, कि वो नहीं मानते थे गुरुजी को। लास्ट स्टेज थी उनको दिल्ली ले गए थे ट्रीटमेंट के लिए। उनको किसी ने बोला कि आप वहां पे जाओ गुरुजी के मंदिर। वो चले गए, एक बार गए, दूसरी बार गए, वहां पे अपने गुनाह बख्शाए कि गुरुजी प्लीज मुझे बख्श दो, मैं आपको बहुत उल्टा सीधा बोलता था या जो भी, मतलब हर चीज, मतलब गुरुजी ने उनको अपने दरबार पे बुलाया। संगत जी यहाँ पे हम उनके लिए प्रे करेंगे, गुरुजी अगर वो आपने उनको रखना है तो उनको इतना कष्ट मत दो, उनको ठीक कर दो। अगर आपने उनको, ये आपके हाथ में है, अगर आपने उनको नहीं रखना तो प्लीज गुरुजी उनको मुक्ति अपने चरणों में गुरुजी लगा लो, लेकिन उनको इस चीज से, मतलब इस कष्ट में मत रखो। संगत जी रात को अरदास हुई, सुबह गुरुजी ने उनको अपने चरण से लगा लिया। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, आपने उनको अपने चरनी लगाया, उनको मुक्ति दिलाई, उस कष्ट से मुक्ति दिलाई। संगत जी कि लास्ट टाइम पे गुरुजी ने उनको अपने दरबार, कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम पे उनको गुरुजी ने अपने 2 बार अपने दर्शन दिखाए हैं, उसके बाद उनकी मुक्ति कराई है। क्यों? क्योंकि ये गुरु ही है जो हमें मुक्ति भी दिला सकते हैं, ये गुरु ही है, इतनी ब्लेसिंग से गुरु जी ही कर सकते हैं संगत जी, कि जो हमें, अगर हम हर राह में, जिस राह में भी होंगे, हम गुरु जी को बोलेंगे कि गुरु जी आप अपना हाथ हमें देना। संगत जी 7 तो नहीं बज गए, मुझे 7 बज गए हैं, बड़े मंदिर का मंत्र जाप भी शुरू हो गया होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर किसी को ब्लेस करना, हर किसी पे कृपा बरसाना, सभी को ब्लेस करना गुरुजी, सभी के बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। लव यू गुरुजी। बिल्कुल आंटी, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ये हमारा गुरु परिवार है, ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमें किसी को, जिसका जब टाइम आएगा गुरुजी तभी देंगे, किसी को थोड़ी देर में देते हैं, किसी को पहले देते हैं, लेकिन कर्मास तो अपने अपने हैं ना संगत जी, अपने अपने कर्मास के अकॉर्डिंग ही गुरुजी देते हैं। जितने टाइम लिखा है संगत जी उतना तो होगा ही। 1 मिनट संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुना देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। मैंने लिख के रखे हुए संगत जी, भूल जाती हूँ ना बीच बीच में। हाँ संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी अभी पीछे क्या हुआ, एक सत्संग था तो यहाँ से हमारे घर से मतलब आधा घंटे का डिस्टेंस है वहाँ का, जहाँ पे सत्संग था। मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने प्रोग्राम बनाया कि हम चलेंगे सत्संग में। वहाँ बाहर से दिल्ली से आ रही थी संगत, हम वहाँ चलेंगे। तो सत्संग का टाइम 5:30 बजे का था और हम चले गए यहाँ से घर से 4 बजे के साथ। जब चले गए तो हम अपने अंकल को बोल गए थे, खाना बना गई थी मैं कि पीछे से मतलब खाना खुना खा लेंगे और हम रात को मतलब आते आते 7 भी बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, तो हम थोड़ा मतलब ये लोग खाना खा लेंगे। हम चले गए सत्संग में और सत्संग हो गया थोड़ा डिले, क्योंकि जो संगत दिल्ली से आ रही थी उनका रास्ते में कोई पुल वगैरह टूटा हुआ था, उनको लॉन्ग रूट से आना पड़ा, तो उनका थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लग गया। संगत जी वहां पे सत्संग स्टार्ट हुआ 7 बजे, 9 बजे सत्संग खत्म हुआ। लंगर वगैरह करते करते आरती होते 10 बज गए, मतलब हमें निकलते संगत जी। और मेरे मन में एक वो आए दूसरी जाए कि अब रात का टाइम अकेले हम मतलब इस कोई बड़ी वो हो तो वहां पे तो दिल्ली जैसी जगह में तो चलती रहेंगी कैब वगैरह गाड़ी वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा बहुत नहीं है। अंकल हमारे थे नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी डॉटर थी। संगत जी मैंने वहां पे गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरुजी अब आप ही हमने कैब की हुई थी, उन अंकल को हमने बोला हुआ था अंकल हमें 8 बजे लेने आना, वो 8 बजे आ गए। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि वो फोन पे फोन करी जाए कि आप 8 बजे का टाइम दिया हुआ है और टाइम बज रहा है 10, आप आए नहीं हो। उनकी बहुत रिक्वेस्ट करी कि अंकल प्लीज आधा घंटा कर करके उनको आगे किया। 10 बजे गए वहां से निकलते। संगत जी मैंने वहां पे ना एक और आंटी थी हमारे यहाँ से ही गई हुई थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप हमारे साथ चलते, मुझे फिर भी थोड़ा सा रहता
कि इकट्ठे इकट्ठे 2-2 गाड़ियां निकलती, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं तो लेट आऊंगी, मेरा बेटा लेट आएगा। वो कहते कि हाँ जी मैं लेट ही आऊंगी क्योंकि मेरा बेटा ये कौन है? जय गुरु जी रितु आंटी, आप लिख रहे हो ज्वाइन मी, कहाँ पर ज्वाइन करना आंटी आपको? तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हम उन अंकल को तो हमने रोक के रखा, अंकल प्लीज आधा घंटा और 10 मिनट और ऐसे ऐसे करते 10 बजा दिए हमने। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरुजी अब आप ही हमें घर छोड़ने चलो। मैं डरती हूँ, मैं इतनी रात को अंकल के बिना मतलब नहीं निकलती हूँ, और हमने जाना भी दूर है, अकेले हैं हम दोनों, तो ना हमारा यहाँ पे कोई वो जान का है अंकल, और हम कैसे जाएंगे, प्लीज गुरुजी हमारे साथ चलो। संगत जी हम जैसे ही निकले वहां से, हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी में इतना प्यारा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, और मैंने तो बैठते ही बोल दिया, मैंने कहा जय गुरुजी, अंकल आप भी गुरुजी वाले हो? वो अंकल हंसने ही लग पड़े और कहते हाँ जी मैं भी गुरुजी वाला हूँ। और मैंने बोला वाह गुरुजी, आप तो हमें खुद छोड़ने आए हो घर पे, इसको कहते हैं ब्लेसिंग्स, शुक्राना गुरुजी अनंतम। ये दिल की बात गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं संगत जी। ये है कि अरदास कभी खाली नहीं जाती। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अरदास कभी भी खाली नहीं जाती संगत जी, अरदास हमेशा करें, सच्चे मन से करें तो गुरुजी जरूर सुनते हैं संगत जी। ब्लूटूथ मोड, अब 7 बज गए हैं संगत जी, तो बड़े मंदिर का मंत्र जाप का टाइम हो गया होगा, लेट हो गया था थोड़ा सा क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, संगत जुड़ी हुई थी फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए अब नेक्स्ट मंथ गुरुजी फर्स्ट डेट को फिर से सेवा लेंगे। गुरुजी ने फर्स्ट डेट ब्लेस की है मुझे, फर्स्ट डेट को गुरुजी की महिमा का गुणगान, इसके लिए एक लास्ट में थैंक यू सो मच आंटी, शुक्राना। शुक्राना सिर्फ गुरुजी का, गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी हमारी जीवा पे विराजमान होते हैं संगत जी। अब हम गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे, गुरुजी का बर्थडे 7 को आ रहा है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के दर्शन कर लो सभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लव यू गुरुजी, सेवा बख्शते रहना गुरुजी, दोबारा मौका देना गुरुजी, आपकी महिमा का गुणगान करें गुरुजी। सभी संगत का शुक्राना, सभी का जुड़ने का शुक्राना गुरुजी, सभी को ब्लेस करना गुरुजी, सभी के बच्चों पर कृपा बनाए रखना, सभी के घर में खुशियां आए गुरुजी, चढ़दी कला में रखना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत का भला करना गुरुजी, शुक्राना। लव यू संगत जी, लव यू गुरुजी।